काला साहब, अच्छी बात है कि इत्तेफाक हो गया है, सी पैक पे एक पेज पे नजर आ रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स। मुझे बताएं कि आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे बजट को लेकर, उस पर मीटिंग भी हुई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की वज़ीर आज़म साहब के साथ, लेकिन नतीजा कहीं साबित नहीं हुई है। तो आपके जो मुतालिबात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नून लीग उसको मान तो रही है, लेकिन वो दूर क्यों नहीं कर रही? शुक्रिया जी। मैं इससे पहले कि मैं आपके सवाल के डायरेक्ट जवाब की तरफ आऊँ, एक चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। मीडिया के अंदर एक बहस को इस रंग में किया जा रहा है, ख़ास तौर पे कुछ मीडिया के अंदर, कि जैसे पीपल्स पार्टी ने एन मुश्किल वक्त में बजट आया तो बजट के ऊपर आके कोई अपना हाथ रोक लिया और कोई दबाव का मुजाहरा किया और कोई ब्लैकमेलिंग की है और कोई नाजायज मुतालबे शुरू कर दिए हैं और हुकूमत फांसी हुई है और पीपल्स पार्टी इससे नाजायज फायदा उठा रही है। ये एक तासर देने की कोशिश की गई है। मैं पहले तो बात इसकी मजम्मत करते हुए इसकी नफी करता हूँ कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं तो वो मुख्तलिफुल ख्याल जमातों के दरमियान होती है ना, हम ख्याल जमातें तो नहीं होती। मुख्तलिफुल ख्याल जमातें जब हुकूमतें बनाती हैं तो वो फिर कुछ बातें तय करती हैं आपस में, क्योंकि किसी एक का मंशूर तो सारा लागू नहीं होता। उसके अंदर कुछ चीज़ें आप तय करते हैं। हमने ये फैसला किया था कि हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन हम हुकूमत का साथ देंगे। तो आपको याद होगा कि हुकूमत बनने से पहले हमारी आपस में कई मीटिंग्स हुई और उन मीटिंग्स में हमने कुछ बुनियादी असूल तय किए कि ये और फिर हमने वो लिखे, वो वायदा साइन कर लिया ताकि आइंदा कल को कोई गलत फहमी ना हो। और अनफॉर्चुनेटली देखिए ना, अपने अपनी जगहों पे जमातों के है इश्यूज है। तो जो हमारी जमात की तरफ से उस बात को कई दफ़ा उठाया गया, पंजाब के हवाले से भी हमारी 2 रुकनी कमेटी थी, 2 रुकनी मुस्लिम लीग की, उनकी भी कई मीटिंग्स हुई और जो हमारी मरकजी कमेटी थी उन्होंने भी मुस्लिम लीग के साथियों को ये इतला देते रहे कि जी आपके साथ जो बातें तय हुई थी वो क्योंकि अमल दरामद नहीं हो रहा, बजट जो है वो फाइनल हो रहा है, बजट पे हमारी आरा नहीं ली गई उस तरह। हमें ब्रीफ तो कर दिया गया लेकिन हमारी इनपुट उस तरह नहीं ली गई। तो इस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। हमारी जमात के लोगों का, सिंध गवर्नमेंट के बहुत सारे एतराज़ थे, PSDP के हवाले से थे। तो हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है इसके भी बहुत सारा दबाव है चेयरमैन साहब के ऊपर, पार्टी का भी है और नेचुरली होना था तो उसको एड्रेस किया जाए। अब जब बिल्कुल ही वो वक्त गुजर गया तो जमात ने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर चेयरमैन साहब को इस बात पे मजबूर किया और वो इस बात पे प्रिंसिपली एग्रीड थे कि यार ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। सो ये जो कुछ हुआ ये एक बैड टेस्ट हुआ। ये अच्छा होता कि ये पहले मामला तय कर लिया जाता, ये हमारी बातें सुन ली जाती और ये मीडिया के जरिए ये इस तरह की सूरत हाल ना बनती। लेकिन पीपल्स पार्टी ने फिर भी अपने चंद सीनियर साथियों को कहा कि आप जाइए, स्पीच सुनिए। अब बजट डिबेट है तो बजट में लोग जा रहे हैं, तो स्पीच सुनने के बाद बजट के हमारे मुज़ाकरात के कई अदवार हुए हैं, उसमें वज़ीर आज़म साहब और बिलावल साहब भी शामिल हुए हैं और उनके अलावा हमारी कमेटियां भी आपस में मिली हैं। पंजाब के हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसके हवाले से हमारी जो 2 रुकनी कमेटी है उसकी भी मीटिंग, आज भी मीटिंग हुई है। तो इन मीटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें तय कर ली गई है और इंशाअल्लाह हमने इस मुल्क के मसाइल का हल निकालना है जो बहुत गंभीर है। लेकिन बहरहाल आप अपनी जमाती सियासत को मुकम्मल तौर पे तो ये नहीं करते ना कि एक जमात के हवाले कर दी जाए और दूसरी जमात जो है वो बिल्कुल ही कुर्बानी का बकरा बन जाए। अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि कुछ मुस्लिम लीग की तरफ से तल्ख बातें कुछ दोस्तों ने कर दी। वो होता है, मेरे जैसे लोगों का कोई शौक होता है कि वो मीडिया में आके जरा टेढ़ी बातें करके, पता चला जी फलां बंदे ने बड़ी तल्ख बातें की है, वो बड़ा अच्छा बड़ा तगड़ा बंदा है। उसके जवाब में हमारी तरफ से भी नेचुरली कोई मोहब्बतनामा तो नहीं आना था, यहाँ से भी सख्त तल्ख बातें आ गई। तो ये उसमें कुछ मीडिया के भी कुछ दोस्तों ने जरा मसाले वाले लगा दिए। तो ये एक बैड टेस्ट बना है, नहीं बनना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे एक अच्छा अमल, ये तो इससे तो निकल जाएंगे क्योंकि अब जो मीटिंग्स हो रही हैं वो फ्रूटफुल ही होंगी। लेकिन एक अच्छा ये भी हो जाएगा मुस्तकबिल के लिए कि आइंदा के लिए जो भी इक़दाम होंगे वो प्रायर एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कशन करके और उससे प्रॉपर इनपुट आ जाएगी। तो आइंदा के लिए सबक सही ना होता तो अच्छा था। गालिबन आपका इशारा कर रहा साहब हनीफ अब्बासी साहब की जानिब है जो उन्होंने बात की और ये बयान तो ऑन रिकॉर्ड भी है। मुझे बताएं कि क्या ऐसा तो नहीं कि नून लीग पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा पीछे करना चाह रही है? मैंने तो यही अर्ज की कि कुछ दोस्तों के बयान गैर जिम्मेदाराना थे, नहीं आने चाहिए।
लेकिन बहुत सारे दोस्तों के बयान जिम्मेदाराना बयानात थे। वजीर आजम साहब की तरफ से जिस बात का इजहार किया गया, राना सनाउल्लाह साहब ने, हसन इकबाल साहब ने, या सादिक, बहुत सारे दोस्तों ने अच्छी बातें की हैं। चले, कोई तल्ख बातें हो गई, ना होती तो अच्छा था। दूसरी बात यह है कि वो इस वक्त हमें देखना यह है कि क्या हम किसी लड़ाई के मुतहम्मिल हैं। लड़ाई तो कभी भी अच्छी नहीं होती, खैर, लेकिन जमाती सियासत बहरहाल उसका भी एक हिस्सा है। किसी एक जमात को अपनी सियासत नहीं बजानी, सब जमातों को ये हक मिलना चाहिए। लेकिन मैं अगर तल्ख बातें करूं माजी में जाने का, तो माजी हमारा तल्ख था। उन्होंने हमारे साथ क्या किया वो भी खुली तारीख है, हमने उनके साथ क्या किया वो भी एक खुली तारीख है। लेकिन क्या आप उसी रवैये के साथ आज भी खड़े हो सकते हैं? आंसर इज नो। इसलिए कि सियासत अहद हाजिर में, लम्हा मौजूद में खड़े होके आप मुल्क के मसाइल का तजिया करते हैं और उसके लिए आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करते हैं। ये पार्लिमानी जमहूरियत दुनिया में जहां जहां है, ये एक बड़ा रिवाज हो गया हमारे मुल्क में कि देखें जी, ये कल एक दूसरे को गालियां देते थे, फलान करते थे, पर्चे देते थे, और आज ये एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। ये दुनिया में जहां जहां पार्लिमानी जमहूरियत है, हमारे जैसा निज़ाम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहां पे अगर किसी जमात को वाज़े अक्सरियत नहीं होती तो फिर इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं, और इत्तेहाद एक दूसरे की मुतहारिफ जमातों, एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ने वालों में ये इत्तेहाद होते हैं। और उस इत्तेहाद के लिए आप अपने अपने मंशूरों पे कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करके एक बेर मिनिमम लेवल पे आके एडजस्टमेंट करते हैं। ये दुनिया में जमहूरी तजर्बा है, जमहूरी एक्सरसाइज है। इसको हम देते लेते और तरह है। माजी में तल्ख थे, हो सकता है कल फिर तल्ख हो, आज भी तो तल्खी की बातें हुई हैं, लेकिन माजी का सबक ये है कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मियां नवाज शरीफ के पास जाके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आइडिया दिया था और अमल किया था, उस पर साइन किया था, आज उसकी देन इस मुल्क के अंदर ये कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी है। और हमारे लहजों में वो तल्खी सबके लहजों में नहीं है, बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जरा वो ज़ेब दास्तान के लिए यहाँ पे सवाल ये है कि अगर आपके मुआहदे जो आपने किया है उस पे अमल दरामद नहीं होता तो डू यू हैव एनी प्लान बी? वो सोच रही है कि नहीं होता, आप ये करें कि अल्लाह करेगा होगा, ताकि तल्खी की बातें ना हो, को मुस्बत लहजे पे हम बातें करें ना। मुझे भी यकीन है कि होगा, आप भी यही यकीन रखिए कि इस पे अमल दरामद होगा, क्योंकि हमने कोई नाजायज बात नहीं की और इंशाल्लाह इस पे अमल होगा और कोई डेडलॉक नहीं होगा। ये मुल्क डेडलॉक्स का मुतहम्मिल नहीं है। इमरान खान साहब ने पहले ही बड़े डेडलॉक हमारे लिए क्रिएट किए हुए हैं, हम अब किसी और डेडलॉक के मुतहम्मिल नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो नून लीग सिंध में शहर मांग रही है और फिर आपका पंजाब में आप लोग शहर मांग रहे हैं, ये मामला कहाँ तक पहुंचा, कोई सिग्नल मिला? देखिए, बड़ी सिंपल बात है, अगर पीपल्स पार्टी ये तकाजा कर रही है कि हमें पंजाब में वो स्पेस या हमारे साथियों को, हमारी जमात को जगह दी जाए, तो मुस्लिम लीग का भी तो ये हक है ना कि वो सिंध में हमसे हक मांगे। तो जो बात हम उनसे पंजाब में मांग रहे हैं, उनको न सिर्फ वो बात मुतालबा करने का हक है, उनको वो बात मिलनी भी चाहिए। जो वो हम कह रहे हैं कि हमें ये दिया जाए या हमसे मुआहदा हुआ था, अगर उस मुआहदे में नहीं लिखा हुआ, इवन देन असूल के तौर पे हमें सिंध में उनको वो फैसिलिटी देनी चाहिए।